सबसे लंबे एनकाउंटर की जिक्र करेंगे। सबसे लंबा एनकाउंटर चल रहा है कुलगांव में और उसके बारे में भी आपको हर अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर किश्तवाड़ से आ रही है, जहां पर किश्तवाड़ के माचना धेरना इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सूत्रों का दावा यह है कि अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की ओर से कुछ गोलियां भी चलाई गई हैं, क्रॉस फायरिंग हो रही है, लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी की जा रही है। अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन की पुष्टि की है, लेकिन एनकाउंटर से इनकार कर दिया है। उसके साथ ही पुलिस ने नागरिकों के हताहत होने या घायल होने से बचने के लिए मुठभेड़ स्थल के आसपास रहने वाले लोगों को इलाके से बाहर निकाल दिया है। वहीं इससे पहले किश्तवाड़ के ब्राग्रियोट इलाके में हथियार बरामद किए गए हैं। गोला बारूद के साथ साथ एक AK सीरीज की राइफल भी बरामद की गई, साथ ही दूरबीन और मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसके अलावा आपको बताएं कि लगातार ये देखें, ये तस्वीरें, ये मैगजीन, दूरबीन, ये राइफल और साथ साथ मैगजीन के अलावा आप देख रहे हैं कि गोलियां हैं। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, हालांकि एनकाउंटर की कोई खबर नहीं है और पहरा जो है वो कड़ा कर दिया गया है। ये किश्तवाड़ के बरग्रेट इलाके से हथियार जो बरामद हुए हैं वो आप देख रहे हैं, गोला बारूद है, AK सीरीज की है। ये दरअसल AK सीरीज की ये राइफल है, ये 47 नहीं है, लेकिन AK सीरीज की ये राइफल बरामद की गई है। साथ ही दूरबीन और मैगजीन भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन अब भी चलाया जा रहा है। वहीं दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ लगातार 7वें दिन भी जारी है। घने जंगलों, ऊंचाई वाले इलाकों और गांवों में छिपे आतंकियों की तलाश में सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का सबसे बड़ा संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी जारी है और ये ऑपरेशन 2025 का अब तक का सबसे लंबा और सबसे बड़ा एंटी टेरर मिशन बन गया है। एनकाउंटर के शुरुआती 4 दिनों में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था और आशंका है कि वहां पर 4 से 5 आतंकी अभी भी मौजूद हैं। ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है, थर्मल इमेजिंग की भी मदद ली जा रही है। तो दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ आज 7वां दिन है। लगभग एक हफ्ता पूरा हो चुका है। देखिए, घने जंगलों, ऊंचाई वाले इलाकों और गांवों में आतंकी छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। 7वें दिन भी मुठभेड़ जारी है, दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी की जा रही है। अब तक 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं और ये ऑपरेशन 2025 का अब तक का सबसे लंबा और सबसे बड़ा एंटी टेरर मिशन माना जा रहा है। कई आतंकी जंगलों में छिपे हुए हैं, आतंकियों की तलाश की जा रही है। एनकाउंटर के शुरुआती 4 दिनों में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है और आशंका है कि 4 से 5 आतंकी अभी भी मौजूद हैं। ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है। अब तक 3 आतंकी ढेर हैं। थर्मल इमेजिंग की मदद भी ली जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घना जंगलात वाला इलाका है। पीर पंजाल की श्रेणियां हैं, बड़े बड़े ऊंचाई वाले पेड़ हैं, यहाँ पर चट्टानें हैं, गुफाएं हैं और ऐसे में आतंकियों के छिपने के लिए एक सेफ हेवन भी होता है। और यही वजह है कि कोई कसर सेना के द्वारा, जवानों के द्वारा नहीं छोड़ी जा रही उन्हें ढूंढ निकालने में और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने में। और कुलगाम के अखाल इलाके में चल रही ये मुठभेड़ अब तक के सबसे लंबे एनकाउंटर्स में से एक है। रात भर से यहां भारी गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं और इस बीच उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भी देवसर का दौरा किया और दक्षिण कश्मीर में आतंक के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा की, जहां उन्हें सुरक्षा हालातों की जानकारी दी गई। अखाल दिवसर कुलगाम का एनकाउंटर आज 7वें रोज में दाखिल हो गया है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं अखाल विलेज के बिल्कुल करीब, ग्राउंड जीरो पे। और पहले कैमरामैन से मैं कहूँ वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन जो है वो जूम करके आपको बताएंगे, दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये जो अखाल के फॉरेस्ट्स में अभी एनकाउंटर जारी है। आज 7वां रोज है, 7वां दिन है और 7वें दिन भी ये एनकाउंटर बदस्तूर जारी है। और अब तक इस एनकाउंटर में जो है फिलहाल 1 मिलिटेंट की लाश जो है वो बरामद कर ली गई है, जबकि जो रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंची हैं उसके मुताबिक अब तक फौज के तकरीबन 5 जवान भी इस ऑपरेशन में ज़ख्मी हो गए हैं। हालांकि उनकी हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है, स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यह ऑपरेशन जो है लंबा, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एनकाउंटर, 7वें रोज़ भी ये एनकाउंटर जारी है
कुछ और दिन लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इस दशक का सबसे लंबा एनकाउंटर हो सकता है। कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए, यहाँ दाएं भी घना जंगल है, बाएं भी घना जंगल है और इस घने जंगल में अभी ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। वक्फे वक्फे पे फायरिंग हो रही है और ये जो ड्रोन खदमात हैं, कहीं ड्रोन खदमात, कहीं पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज, उनकी खदमात और हाईटेक जो भी मशीनरी है फ़ौज के पास, उस हाईटेक मशीनरी को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही तस्वीर जो है आप तक पहुंचाएं और यही वजह है कि हम आज अखाल के बिल्कुल करीबी वाले इलाके में पहुंचे हैं। ये जंगल जो आप देख रहे हैं, इस पूरे जंगल को जो है फ़ौज ने अपनी तहवील में लिया है, घेराबंदी की है और कल लेफ्टिनेंट जनरल जो नॉर्दर्न कमांड है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भी यहाँ पे पहुँचे, हालात का जायज़ा लिया। उनके साथ जीओसी विक्टर फोर्स और दीगर फ़ौज के आला अधिकारी भी शामिल थे। उससे पहले भी हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात, वो भी यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने भी हालात का जायज़ा लिया। आईजीपी कश्मीर, डीआईजी साउथ कश्मीर और जितने भी सीओज हैं आरआर के, वो यहाँ पे बिल्कुल इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। चाहे हम फ़ौज की बात करें, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ की बात करें, तो सभी सिक्योरिटी एजेंसीज़ इस लगी हुई है इस ऑपरेशन में। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एनकाउंटर हम बोल सकते हैं। और अखाल देवसर के इन फॉरेस्ट्स में छुपे जितने भी मिलिटेंट हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस, ताकि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन जो है ये इख्तिताम पजीर हो। और ऐसे में हम आपको बताएं कि ये जो ऑपरेशन है, ये लंबा ऑपरेशन, अब तक का लंबा ऑपरेशन ये तूल पकड़ रहा है और सराय से मालूम हुआ है कि ये कुछ और दिन चल सकता है, क्योंकि जब तक ये ऑपरेशन अपने मंतकी अंजाम यानी कि कंक्लूजन पे नहीं आता है, तब तक फौज लगी हुई है। कुलगाम के अखल इलाके में चल रही मुठभेड़ के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक दिल छू लेने वाला काम किया। मुठभेड़ के दौरान दिल का दौरा पड़ने से पीड़ित एक व्यक्ति को पुलिस ने समय पर बचाया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस संवेदनशील पहल की खूब सराहना की है। ये घटना दिखाती है कि सुरक्षा बल सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि जीवन रक्षक के रूप में भी हर स्थिति में तत्पर रहते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। और पुंछ के मंडी तहसील के सावजिया क्षेत्र में भारतीय सेना की मंडी बटालियन की त्वरित कार्रवाई से एक महिला की जान बच गई। 25 साल की सायरा बानो नदी में गिर गई थी। जब उसका पैर फिसला, तुरंत मौके पर मौजूद सेना के जवानों ने उसे नदी से निकाला और गाड़ी से उप जिला अस्पताल मंडी पहुंचाया। हालांकि महिला का इलाज जारी है। इस बहादुर तत्परता के लिए क्षेत्रवासियों ने सेना की खूब सराहना की और उनका धन्यवाद दिया। लगभग 12 साढ़े 12 बजे के दरमियान सावजिया का जो हमारा इलाका है, वहाँ से बर्मी से एक मस्तूरा जो है वो वहाँ पर पानी में गिरी और वहाँ पर गिर कर वो बेहोश हो गई। तो वहाँ के मुकामी लोगों ने काफ़ी शोर वगैरह उठाया। तो मौके पर जब हमारी इंडियन आर्मी मंडी बटालियन की पूरी एक टीम पहुँची, तो वहाँ पर उन्होंने कोशिश की, जब पानी से बाहर निकाला, वहीं पे फर्स्ट एड जो है वो उनको दिया और उनकी जान बचाने में जो उन्होंने काफ़ी कोशिश की और वहाँ से उठाया, फिर मंडी हॉस्पिटल तक पहुँचाया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इंडियन आर्मी का मशकूर व ममनून हूँ, इलाका मंडी की जानिब से, इलाका सावजिया की जानिब से, कि उस वक्त अगर इंडियन आर्मी की टीम वहाँ पर ना पहुँचती तो यकीनन उनका जो है वो वहाँ से पानी से बचकर बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल था। तो मैं अपनी तरफ से इंडियन आर्मी का मशकूर व ममनून हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है वो 2 जानों का वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ किया। वो लेडी जो हमारी बहन थी वो प्रेग्नेंट भी थी, तो वो उस पानी में जब बेहोश होगी तो इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुंची, हमारी जो मंडी की बटालियन है उन्होंने उनको बाहर निकाला और उनकी जान जो है वो वहाँ पर बचाई। और कुलगाम में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई, जहां जिले भर की कई बुक शॉप्स पर एक साथ रेड की गई, एक साथ छापेमारी की गई। इस दौरान कानूनी निगरानी में तलाशी अभियान चलाया गया और इसके साथ ही बैन सामग्री बेचने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई और वैध साहित्य से दूरी बनाकर रखने की भी सलाह दी गई। तो कुलगाम में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां जिले भर की कई बुक शॉप्स पर एक साथ छापेमारी की गई और इस दौरान कानूनी निगरानी में तलाशी अभियान भी चलाया गया और उसके साथ ही बैन सामग्री बेचने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है और वैध साहित्य से दूरी बनाकर रखने की सलाह की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग बुक स्टॉल्स पर एक ही समय पर पुलिस पहुंची और वहां पर
जो भी सामग्री पठन पाठन के लिए रखी थी उसकी तलाशी ली गई, उसे चेक किया गया। और पीडीपी नेता आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के 25 पुस्तकों पर प्रकाशन और बिक्री प्रतिबंध की कड़ी आलोचना की है। मेहंदी ने इसे ज्ञान और इतिहास को नियंत्रित करने का गंभीर प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि ये कदम लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन है और सरकार एकेडमिक क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप कर रही है। आगा सैयद ने कहा कि मुक्त स्थान को नियंत्रित करने का ये प्रयास स्वीकार नहीं है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, काफ़ी अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत भी है जब हमने ये हुक्मनामा देखने को मिला। इससे यही पता लगता है कि सरकार ने जहाँ पर हमारे दीगर शोबों में जिस तरीके से मुदाखलत की, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मज़हबी हो, अब वो इल्मी मैदान में भी मुदाखलत करना चाहती है और वहीं वेपनाइज तारीख़ को करना चाहती है, तारीख़ को मस्ख करना चाहती है। मेरा ये पहला सवाल है हुकूमत हिंदुस्तान से कि जहाँ कहते थे कि 5 अगस्त 2019 के इक़दाम से यहाँ पर जमहूरियत आई, मगर ऐसे हुक्मनामे, ऐसे सेंसरशिप, ये तो जमहूरी तकाज़ों की बदतरीन पामाली है कि आप कब कंट्रोल कर रहे हैं, कि आज़ाद ख़याली को आप कंट्रोल कर रहे हैं कि आप मुझे ये किताब अच्छी लगती है आप यही पढ़ेंगे, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है मैं वो नहीं पढ़ने दूँगा। ये मेरे ख़्याल से ये तानाशाही की झलक है, ये जमहूरियत की झलक बिल्कुल नहीं है। तो बांदीपोरा के गुरेज में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया और इस दौरान कार्यक्रम में सीएम उमर अब्दुल्ला मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की जल्दबाजी पर जोर दिया। उन्होंने गुरेज में सीमा पर्यटन की अप्रयुक्त संभावनाओं को उजागर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य बनने से बेरोजगारी घटेगी और जनजातीय क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ये 2 दिवसीय महोत्सव दर्द शिना संस्कृति, पारंपरिक शिल्प, लोक संगीत और साहसिक पर्यटन को समर्पित है। फेस्टिवलों का एक फ़ायदा है, हमें पता चल जाता है कि इतना बड़ा मुल्क जो हिंदुस्तान है, कितने अलग अलग तरीके हैं बोलने के, खाने के और कल्चर। पीछे लो भाई, पीछे लो करने के लिए क्या कुछ तो बॉर्डर टूरिज्म, बॉर्डर शांत रहे तो बॉर्डर टूरिज्म हम खुद ब खुद बूस्ट करेंगे। गुरेज, गंगधार, केरन, मत्सल, हम चाहते हैं कि इन इलाकों में कश्मीर के हवाले से टूरिज़्म बढ़े। इसी तरह जम्मू में बॉर्डर टूरिज़्म जो है उसको और बढ़ावा दिया जाए। ये एक तरीका है इन दूर दराज इलाकों में बेरोज़गारी को कम करने का। और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पुंछ दौरे के दौरान श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की यात्रा की। वो वहां पहुंचे। मंदिर में डिप्टी सीएम ने स्वयंभू शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया और जिसके बाद राजगुरु स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज से मुलाकात की। ये पूजा की तस्वीरें हैं उनकी, देखिए। जिस वक्त पूजा के लिए पहुंचे थे उन्होंने रुद्राभिषेक किया। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि अब मैं जब अगली बार आऊं तो जम्मू कश्मीर रियासत हो, जो हमारा हक है और जिसका हमारे साथ वादा किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किए जाने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि हमसे रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा उस संसद में किया गया है जिसे हम सबसे बड़ा मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद मानते हैं। वादा भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हम चाहते हैं कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अपने वादे को पूरा करें। जहाँ तक जम्मू कश्मीर को स्टेट का मुद्दा है, स्टेट वापस मिलना चाहिए। ये वादा हमारा नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का या किसी पार्टी का वादा नहीं। ये जम्मू कश्मीर का वादा, जम्मू कश्मीर को किसी ने वादा किया तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महापंचायत है, जो मंदिर है हमारे लिए, एक मस्जिद है, एक गुरुद्वारा है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, क्योंकि वो लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद, आज़ादी पाने के बाद वो पार्लियामेंट बनी। उस पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हम
हम जम्मू कश्मीर को बहुत जल्दी स्टेट का दर्जा देंगे और उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो वादा हमें किया था कि स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, और उम्मीद करते हैं ये 15 अगस्त जो आ रहा है, ये 15 अगस्त हमारे लिए खुशखबरी लेके आएगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब जो वादा उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया और हिंदुस्तान के लोगों को के साथ वादा किया कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने वादा ये भी किया था कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनें और जम्मू कश्मीर का रोज़गार बाहर के लोगों को हम नहीं लेने देंगे। ये पार्लियामेंट में किया हुआ वादा है। उम्मीद करते हैं ये दोनों वादे हमारे पूरे करेंगे, और जो हमारा स्पेशल स्टेटस का जो एक डिमांड है और ये जो डिमांड हमारी जायज़ है। और जम्मू कश्मीर में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर पतंगबाजी की परंपरा इस बार देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने युवाओं में जोश भर दिया है। बाजारों में अब ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बनी खास पतंगे बिक रही हैं, जिन्हें युवा बड़े गर्व से खरीद रहे हैं। उनका कहना है कि सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब देकर हमारी रक्षा की है, और अब वो पतंगबाजी के जरिए सेना को सलाम कर रहे हैं। आसमान में उड़ती इन पतंगों के साथ देशभक्ति का जज्बा भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जम्मू में हमेशा से ही जन्माष्टमी हो चाहे रक्षाबंधन हो, पतंगबाजी का शौक हमेशा से युवाओं में रहा है। लेकिन इस दफा कुछ खास होने वाला है। इस दफा इस जोश में देशभक्ति का जोश भी मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट में आ चुकी हैं ऑपरेशन सिंदूर की जो पतंगे हैं वो आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इस दफा जो मार्केट में जो शॉपकीपर्स हैं वो भी इस सफलता को भुनाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस तरह की पतंगे इस दफा मार्केट में इंट्रोड्यूस की गई हैं, और इनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया है। और इस तरह से ही नहीं बल्कि जो ट्राई कलर की जो भारत के तिरंगे की जो यहाँ पतंग हैं वो भी बहुत ज्यादा संख्या में हैं और बिक रही हैं, क्योंकि इस दफा जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जो 4 दिन की स्टैंड ऑफ पाकिस्तान के साथ हुई, और जिस तरह से पहलगाम घटना को अंजाम दिया पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, उसके बाद भारत ने जो बदला लिया है उससे जो है काफी गदगद हैं यहाँ के युवा, और चाहते हैं इस दफा पतंगबाजी करके अपने जवानों को एक ट्रिब्यूट दी जाए। और शॉपकीपर्स जो हैं वो भी काफी खुश हैं। और यहाँ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो काइट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानेंगे रावेश जी किस तरह का उत्साह और आपने भी बुलाने की कोशिश की है ऑपरेशन सिंदूर को। ये हमने अपने जो हमारे सैनिक हैं उनको हमने श्रद्धांजलि देने की श्रद्धांजलि बिल्कुल आपने कोशिश। तो मुझे बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता आप मानते सफलता हुई, और युवाओं का रिस्पॉन्स कैसा है आपके लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है लोगों में। मैंने ये तकरीबन 8,000 पतंगे तैयार करवाई थी, जिसमें से मेरे पे 250 से 300 या 350 पतंगे बची हुई हैं। बहुत अच्छी डिमांड रही है, बहुत अच्छी डिमांड रही है। हमने सोचा नहीं था, उससे भी मतलब बेस्ट एवर डिमांड की आज तक कभी आई हो। तो कोरोना की पतंगे लिखाने के बाद आज इसकी डिमांड ऑपरेशन सिंदूर की आई है। युवा जो हैं इस दफा देशभक्ति के जज्बे के साथ जो है पतंगबाजी की जाएगी, और उसका ही एक जो दृश्य है वो हम जम्मू की मार्केट्स में देख सकते हैं। और यहाँ इनका ये भी कहना है जितनी पतंगे इन्होंने बनाई थी वो बिक चुकी हैं, और ज्यादा ऑर्डर जो है इनके पास आ रहे हैं। हालांकि जन्माष्टमी को एक ही दिन बाकी है, लेकिन अब जन्माष्टमी पे भी पतंगबाजी यहाँ पे होती है। रक्षाबंधन पे होगी, उसके बाद जन्माष्टमी पे होगी, और इस दफा देशभक्ति का जज्बा जो है वो आसमान में पतंगों के माध्यम से दिखाई देगा। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। इकतालीस घंटे बाद बहाल हुआ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। मंडी से औट तक सफर अभी भी बना हुआ है खतरनाक। दवाड़ा झलुगी के बीच 4 स्थानों पर भूस्खलन, सुरंगों में फंसे यात्रियों को समाज सेवियों ने बांटा खाना। दराली आपदा के बाद एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी। मातली हेलीपैड रेस्क्यू किए गए लोगों से मुलाकात, हर संभव मदद का आश्वासन। धराली में आपदा के बाद अब तक 300 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित निकाला। गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123 यात्री शामिल। ट्रंप के टैरिफ पर प्रधानमंत्री मोदी का पहला बयान, कहा किसानों के हित से कोई समझौता नहीं, मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी, मैं तैयार हूं, भारत किसानों के साथ अडिग खड़ा। कांग्रेस ने ट्रंप की ओर से भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने को बताया विदेश नीति की विफलता, कहा नमस्ते ट्रंप की दोस्ती कहां गई, फैसले से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। ट्रंप के टैरिफ पर डॉक्टर करण सिंह का बयान, कहा अमेरिका का निर्णय अत्याचार है, इसे जल्द ठीक किया जाना चाहिए, साथ ही जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जों पर भी बात होनी चाहिए। गुरेज महोत्सव में सीएम उमर ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई, सीमा पर्यटन को बढ़ी।
और वहीं श्रीनगर में बीजेपी ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के भाजयुमो अध्यक्ष अरुण प्रभात ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, बल्कि केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उमर को पहले से पता था कि वो एक पूर्ण राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस मौके पर अल्ताफ ठाकुर और शेख सलमान समेत कई नेताओं ने प्रभात को बधाई दी। दावे तो 1 लाख नौकरियों के थे, दावे तो एक रिक्रूटमेंट गारंटी एक्ट बनाने के थे, दावे तो फ्री राशन देने के थे, 10 किलो फ्री राशन देने के थे, वादे तो फिर मुफ्त 200 यूनिट बिजली देने के थे, वादे तो महिलाओं को 5,000 रुपये, जो घर की सबसे बड़ी महिला है उनको 5,000 रुपये देने के थे, पेंशन को 1,000 से 3,000 करने के थे। वो कहाँ हैं आज वादे? उनसे नौजवान सवाल पूछना चाहता है और लोगों की रहनुमाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज हम सवाल पूछते हैं उमर सरकार से, उमर साहब जवाब दें, उमर साहब की सरकार जवाब दे कि वो वादे कहाँ हैं, कहाँ लटके हैं। और उमर साहब पहले भी जानते थे कि वो यूटी के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, पर आज ब्लेम गेम करके उनकी ये साजिश और ये सियासत नहीं चलेगी। और अखनूर पुलिस स्टेशन में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया और इस दौरान स्कूली बच्चियों ने पुलिस जवानों की कलाइयों पर राखी बांधी। इन मासूम बहनों ने जवानों को भाई का दर्जा देते हुए उनकी सुरक्षा की कामना की। वहीं पुलिसकर्मियों ने भी बच्चियों को मिठाई खिलाकर उनका स्नेह स्वीकार किया। इस खास मौके पर बच्चे थाना प्रभारी की चेयर पर भी बैठे और इस अवसर पर बच्चियों ने राष्ट्र सेवा में लगे इन जवानों के समर्पण को सलाम किया और उन्हें उनके त्याग को यादगार बताया। बहुत अच्छा लगा कि हमें यहाँ पे मौका मिला कि राखी बांधने का, अपने बहन को, वाले भैयाओं को राखी बांधने का, जो हमारी रक्षा करते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ पे आते हैं हमारी रक्षा के लिए। मैं यही कहना चाहूँगी, बड़ा अच्छा लगा। सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पुलिस स्टेशन अखनूर जो है वो अपने भाइयों को राखी बांधने आए थे, क्योंकि कई बार ये अपनी ड्यूटी की वजह से जो है वो घर जा नहीं पाते हैं, तो इनको अपनी बहनों की कमी ना महसूस हो, तो इसलिए आज हम इन्हें राखियाँ बांधने आए थे। खुशी का मौका है कि यहाँ स्कूल की बच्चियाँ पंगैड़ी स्कूल से आए हैं और उसके स्टाफ यहाँ पर आए हैं और हमारे SHO साहब जो हमारे इंचार्ज थाना है उन्होंने बतलाया कि यहाँ पर बच्चियाँ आ रही हैं। तो बच्चियों ने जो ये आज कार्य किया है, ये राखी बांधी है, हमें बड़ा फक्र महसूस हुआ, खुशी महसूस हुई है कि इन्होंने आज ये आके हमारी हौसला अफजाई की, क्योंकि दूर दराज के मुलाजिम भी हैं और काफ़ी छुट्टी भी बर वक्त नहीं पहुँच सकते हैं, तो हमें ये आज अपने घर जैसी फीलिंग हुई। और वहीं द्रास में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसको लेकर SDM विशाल अत्री ने डाक बंगला में एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उपमंडल के सभी विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सभी विभागों को उनकी जिम्मेदारियों और कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। स्कूल टॉपर्स और कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने जैसे सुझावों पर भी चर्चा हुई। SDM ने अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का और आयोजन और सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी जम्मू के निर्देशन में जोन अखनूर द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक मेगा असेसमेंट और वितरण शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर GHSS बॉयज अखनूर में आयोजित किया गया, जिसमें 6 से 18 साल की आयु में बच्चों का मूल्यांकन किया गया और उन्हें आवश्यक सहायता उपकरण वितरित किए गए। ये शिविर ALIMCO टीम के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा बच्चों की ज़रूरतों का आकलन किया गया। शिविर का उद्देश्य विशेष बच्चों को सशक्त बनाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था। आज बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल अखनूर में ये वेन्यू रखा गया है और 2 जोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैंप है, अखनूर का एंड बलवाल का। CO साहब की अगुवाई में समागरा की तरफ से ये डिस्ट्रीब्यूशन कैंप है, एक असेसमेंट होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन। आज डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगा है, यहाँ मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन रही है। CO साहब की टीम यहाँ आई है, ZDO अखनूर की टीम आई है, ZDO बलवाल आए हुए हैं यहाँ, और हमारे MLA साहब आए थे श्री मोहन लाल जी। उन सब की अगुवाई में ये प्रोग्राम बड़े अच्छे से रहा और इस टीम ने बड़े अच्छे से बच्चों को जितना भी ये व्हील चेयर्स थी, जितना भी सामान था वो डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके साथ साथ इनको रिफ्रेशमेंट भी बच्चों को दी गई है। जम्मू में जैसे हमारे 7 वेन्यूज पे कैंप हैं, आज हमारा अखनूर जोन और भलवाल जोन के अंदर कैंप हो रहा था, जहाँ पे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन एज एंड अप्लायंसेस दी गई हैं। जिन बच्चों का असेसमेंट हमारे 6 महीने पहले हुआ था, उन बच्चों का ही सामान बन के आया है, जो हर जगह हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
और आगे बढ़ेंगे। बडगाम स्थित राष्ट्रीय फैशन और प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर परिसर में आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान डिजाइनर्स ने फैशन शो के माध्यम से कश्मीरी हथकरघा को अलग अंदाज में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शांत मनु, बडगांव के डीसी डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, शिक्षा निदेशक जीएन नित्तू, निफ्ट की निदेशक मोनिका गुप्ता और अन्य लोग उपस्थित थे। तो दरअसल क्या होता है कि अब जैसे वीवर्स वगैरह हैं और हम डिज़ाइनर्स हैं, तो हम फाइनल प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं। अब जब हम इनके साथ मिलते हैं, इनके प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, जैसे हमारा फैशन शो हुआ, हमने वो इस्तेमाल किए उनके प्रोडक्ट्स, हमें ये समझ आता है कि वो कितने किस तरह क्या प्रोसेस होता है उनका, और हम उनका जो प्रोडक्ट है वो हम एक अलग नज़रिए से देख पाते हैं, उसको हम एक अलग तरीके से शो कर पाते हैं, मॉडल्स के ऊपर या ड्रेप करके हम दिखा पाते हैं उसको। तो वो एक शॉल के बगैर किसी और अंदाज से भी हम दिखा पाते हैं, और हमें ये भी समझ आता है कि जो व्यूअर्स आए हैं, हमारे मेहमान आए हैं, तो वो कितनी मेहनत करते हैं, वो कितना वक्त लगता है, हमें उसके बारे में और जानकारी मिलती है। तो ओवरऑल जो है ये एक्सपीरियंस बहुत फायदेमंद होता है स्टूडेंट्स के लिए। जी, जैसा कि हम जानते हैं निफ्ट एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो ये पूरे इंडिया को एक प्लेटफॉर्म देता है, इंडिया के क्राफ्ट्समैन को। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर आता है, तो यहाँ पे जो क्राफ्ट्समैन है, जो हमारे आर्टिजन्स है, जो इतनी मेहनत करते हैं इन सब के पीछे, वो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। पर हम जो डिज़ाइनर की पढ़ाई कर रहे हैं, हम डिज़ाइनर बनेंगे, हम है जो उनका काम शोकेस कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, उसको एक ग्लोबल स्टेज दे सकते हैं। और अभी जैसे हमारे निफ्ट में फैशन शो हुआ है, तो हमने सीखा कि कैसे आर्टिजन्स का कितनी मेहनत लगती है, उनका क्राफ्टमैनशिप, उनकी हैंडीक्राफ्ट, सारा उनका हाथ का काम होता है, कितना डेलिकेट काम होता है। इसमें आपने देखा कि कुछ व्यूवर्स को भी फेलिसिटेट किया गया, और जो बच्चे यहाँ के हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने परफॉर्म किया। हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने डिज़ाइन किया था, और ये जो भी आप देख रहे हैं, ये व्यूवर साथ मिलकर ही किया गया है। निफ्ट के करिकुलम का बड़ा एक स्पेशल पार्ट होता है कि जब हम स्टूडेंट्स जाते हैं व्यूवर्स के क्लस्टर्स में, पहले उनसे सीखते हैं, फिर साथ में काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की बहुत सारी स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, उसके बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिसके अंतर्गत ये व्यूवर्स को बड़ी सारी मदद मिलती है। हमारा व्यूवर सर्विस सेंटर है यहाँ पे श्रीनगर में, और उसके अलावा कानीहमा में क्राफ्ट विलेज है, क्राफ्ट टूरिस्ट विलेज है। तो ये एक साल में एक दिन मनाया जाता है, इसीलिए ताकि जितने भी हैंडलूम वीवर्स हैं, उनका जो इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी के लिए, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। और माई टाउन माई प्राइड के तहत पुलवामा में बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, और इस टूर्नामेंट में विभिन्न स्कूलों को छात्र और छात्राओं ने हिस्सा लिया। यह आयोजन स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से किया गया था, ताकि नौजवानों की प्रतिभा को उभारने में मदद मिल सके। यूथ माई प्राइड के तहत ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये हम जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल ने पुलवामा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें त्राल से स्टार्ट किया। त्राल में 2-3 एक्टिविटीज़ हुई है, थंगता हुआ है, खो खो हुआ है। त्राल के बाद हम यहाँ पहुँचे, यहाँ हमने बास्केटबॉल किया। कल से हम हमारा प्रोग्राम राजपुर, कल या परसों से राजपुर में कर रहे हैं। उसके साथ साथ पांपुर में भी मतलब सॉफ्ट टेनिस क्रिकेट हो रहा है। We are really appreciative that we girls also get the appreciation to play basketball, as we know that most of the encouragement gets to the boys, but nowadays the government have done such things that girls also can play, and they can also show their they have the talent and they can do whatever they want. गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ताकि क्योंकि जो उन्होंने यहाँ पे जो टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट किया है, जिसकी वजह से हमारे जो यूथ है वो ड्रग से भी दूर जा रही है और स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। किश्तवाड़ जिले में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हो गई है। चट्टू इलाके में संयुक्त अभियान के दौरान एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया, जहां से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। वहीं मारवा उपमंडल में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। क्षेत्र में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और अभियान अभी भी जारी है। वहीं ऑफिसर्स हाई अलर्ट पर हैं और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा, जो वहां के लोकल्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को प्रेरोगेटिव रखा गया है, प्राथमिकता दी गई है, और प्राथमिकता देते हुए हर आवश्यक जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो उठाए जा रहे हैं। चिनाब रीजन में सिक्योरिटी फोर्स का एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। आज आपने जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन
कुछ छात्रों के मकाम पे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जिसमें एक टेररिस्ट के हाइड आउट को बस्ट किया गया, जिसमें AK-47 राइफल्स, राउंड और उसके साथ साथ जो है दूरबीन जो है वो भी पकड़ी गई, मैगजीन जो है वो भी पकड़ी। किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। और किश्तवाड़ के अगर सब डिवीज़न मड़वा की बात की जाए, वहाँ भी सिक्योरिटी फोर्सेज हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उनका ऑपरेशन जारी है। आज कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि वहाँ भी जो सस्पेक्टेड मोमेंट हुई है, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे टेरेन एरिया है, पहाड़ी एरिया है, गार हैं, वहाँ जो है सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज हमें ऑफिशियल ज़राए से खबर मिली है कि ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन, कार्डन हर गार को देखा जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए चैलेंज ज़रूर इन पहाड़ों में है, इन गारों में है, इन डेंस फॉरेस्ट में, लेकिन आपने पास्ट में देखा कि किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज ने फॉरेन टेररिस्ट को जो मार गिराया, चाहे उसमें गुंदो हो, चाहे उसमें असर हो, चाहे उसमें गुरी नाला हो, चाहे उसमें मुगल मैदान का एरिया हो। तो सिक्योरिटी फोर्सेज का एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है, चाहे वो खिताई चनाब में ज़िला डोडा हो, ज़िला किश्तवाड़ हो। बहुत सारे हाइड आउट्स को जो है अभी तक बस्ट किया गया, आर्म एमुनेशन पकड़ा गया, बहुत सारे मकामात पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने टेररिस्ट को जो मार गिराया, चाहे उसमें ज़िला डोडा का डिस्ट्रिक्ट हो या ज़िला किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट हो। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से ये कोशिश अब की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो भी यहाँ हाइडिंग टेररिस्ट हैं, जो भी छुपे हुए दहशतगर्द इन पहाड़ी इलाकों में, इस डेंस फॉरेस्ट में हैं, इन गारों में हैं, उनको जल्दी जो है मार गिराया जाए, ताकि इस एरिया को जो है सैनिटाइज किया जाए, जल्दी जो है दहशतगर्दों से जो पाक किया जाए, ताकि यहाँ किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के वाक़ात दोबारा पैदा। सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात इस मिशन में काम कर रही है कि जो भी रिमेनिंग टेररिस्ट हैं, हाइडिंग टेररिस्ट हैं, छुपे हुए दहशतगर्द, चाहे जहां भी हो, गारों में हो, पहाड़ों में हो, जंगल में हो, उनको जल्द अज जल्द जो इनको मार गिराया जाए और इस एरिया को दहशतगर्दी से पाक किया जाए। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, किश्तवाड़ से। और श्रीनगर में सरकारी शिक्षा महाविद्यालय ने पोस्टर प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया। कश्मीर क्लस्टर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद मुबीन ने ये कहा कि विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाने में सफलता पाई है और अब फोकस डायरेक्टरेट उपाधियों पर है। उन्होंने कहा कि विकासशील भारत अभियान के तहत देश तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथ ही कश्मीर के सभी कॉलेजों में नशा मुक्त भारत कार्यक्रम भी जोर शोर से चल रहा है। प्रोफेसर मुबीन ने युवाओं को शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। एक मकसद ये था कि पीजी कोर्सेज यहाँ शुरू किए जाएं और दूसरा मकसद ये था कि रिसर्च का कल्चर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इवन NEP 2020 में आप देखेंगे कि रिसर्च इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, जो NEP 2020 प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो कॉलेजेस में था, रिसर्च का कल्चर बिल्कुल नहीं था इसमें, क्योंकि हम PhD ऑफ़र ही नहीं करते थे। तो जो हमारा जो है आज या कल में हम PhD का नोटिफिकेशन कर देंगे। हमने पूरी उसकी तैयारी कर ली है, उसके रेगुलेशंस बना दिए PhD के, और कॉलेज टीचर्स को इसमें मौका मिलेगा कि वो PhD जो है गाइड कर सकें बच्चों को जो है। तो ये एक बड़ा काम है। हमने यहाँ पे 18 प्रोग्राम्स ऑलरेडी PG के चल रहे थे, 4 इस साल से बहुत ही एम्बिशियस जॉब ओरिएंटेड, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में हमने MSc शुरू किया है और एक डेटा साइंस में मास्टर प्रोग्राम हमने शुरू किया है, और 2 प्रोग्राम्स, एक जेंडर स्टडीज़ में और एक म्यूज़िक के ऊपर भी, जो म्यूज़िक की बड़ी डिमांड है। और यहाँ पे शायद PG प्रोग्राम्स हमारे यहाँ हाँ PG में है ही नहीं, तो उसमें काफ़ी बच्चे उसमें भी दाखिले के लिए एप्लीकेंट हैं, तो वो हम क्लस्टर में कर रहे हैं। और NEP को जो इम्प्लीमेंटेशन है, मैं और जगहों पे देख रहा हूँ, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने जो है बहुत इसको इफ़ेक्टिव तरीके से जो है इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है, और हर वो पॉलिसी और डॉक्यूमेंट हमने तैयार किए हैं, उसको अप्रूव किया है जो इसके लिए ज़रूरी थे। और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बाल बाल बचे जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी। उप मुख्यमंत्री के वाहन का चांदीमढ़ में ब्रेक फेल, बड़ा हादसा होने से टला। कुलगांव में 7वें दिन भी एनकाउंटर जारी, मुठभेड़ में सेना के 5 जवान घायल, अब तक 3 आतंकी ढेर। अलाख इलाके में दोनों तरफ से हो रही है फायरिंग। आर्मी कमांडर NC लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद निरोधक ग्रिड की समीक्षा की। सुरक्षा सुनिश्चित करने में सैनिकों की प्रतिबद्धता और लचीलेपन की सराहना की गई। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने गोला बारूद के साथ AK सीरीज के राइफल भी बरामद किए, एक दूरबीन और मैगजीन बरामद।
और पुंछ में स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज की अध्यक्षता में निकली पवित्र छड़ी यात्रा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर पहुंची है। गार्ड ऑफ ऑनर और वैदिक मंत्रों के बीच छड़ी का स्वागत कर मंदिर में विधिवत स्थापना की गई। करीब 20 से 25 हजार श्रद्धालु पैदल और वाहनों से भगवान शिव के जयकारों के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। 22 किलोमीटर के रास्ते में सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने यात्रियों के लिए जगह जगह भोजन, मिठाई, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स के स्टॉल लगाए। हर वर्ष की तरह पवित्र श्रावण मास में इस बार भी छड़ी यात्रा जो है वो दशनामी अखाड़ा पुंछ से चली है और यहाँ पर बाबा बूढ़ा अमरनाथ के यहाँ पर उसकी समाप्ति हुई है। स्वामी जी हमारे स्वामी विश्वात्मानंद जी 1008 राजगुरु, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस छड़ी यात्रा को भव्य किया। ये एक स्वयंभू लिंग है। ये स्वयंभू लिंग जो है भारत में हमने भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल 200 महात्माओं के साथ भ्रमण किया है। एक स्वयंभू लिंग अमरनाथ जी, एक स्वयंभू लिंग ये बूढ़ा अमरनाथ जी है। ये किसी के द्वारा नहीं स्थापित किया है। ये 2 ही जगह पर स्वयंभू लिंग है। स्वयंभू लिंगों की महिमा भगवान शिव अपने मुखारबिंद से रुद्र भगवान वर्णन करते हैं कि स्वयं स्थापित किया हुआ शिवलिंग समान फल साधु महात्माओं के द्वारा, ऋषियों तपस्वियों के द्वारा स्थापित किया हुआ हजारों गुना अधिक फल देने वाला होता है। देवताओं के द्वारा जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु ने काशी विश्वनाथ में मणिकर्णिकेश्वर, ऐसे शिवलिंगों की पूजा और श्रेष्ठ होती है। छड़ी जो है अपनी परंपरा के मुताबिक यहाँ स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज की क़यादत में यहाँ पर लाई गई है। पूजन के बाद दर्शनों के लिए बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी के मंदिर में रखी गई है। ये छड़ी जो है ये एतवार के दिन जो है यहाँ से गार्ड ऑफ ऑनर होने के बाद वापस दशनामी खाड़ा पुंछ में जाएगी। छड़ी में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख लोग सब लोग जो है आपसी भाईचारे का सबूत देते हुए यहाँ पर आते हैं और ये भाईचारा जो है आज भी देखने को मिला है। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और डीडीसी सदस्य डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल का दौरा किया और इस कार्यक्रम में त्राल क्षेत्र के कई लोगों ने पार्टी में शामिल होकर ताकत बढ़ाई। डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि वे त्राल में अपनी पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत करेंगे और क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारी जो टीम है बढ़ती जा रही है। जो रुझान मेरे त्राल में मेरे साथियों को था, एक प्यार था, तो हम एक अच्छी टीम बनाएंगे, एक अच्छी ईमानदार टीम बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें मेरे हर जगह मेंबर हूं। आज जो प्रोमिनेंट लोग त्राल के हैं उन्होंने ज्वाइन किया। नूरदीन गोजर त्राली मेंबर थे गुजर एडवाइजरी बोर्ड पुलवामा के, उन्होंने ज्वाइन किया। नज़ीर अहमद गनाई साहब एक्स काउंसलर त्राल म्यूनसिपलिटी ने ज्वाइन किया। मोहम्मद इस्माइल गोजर दोदकलन ने ज्वाइन किया। मोहम्मद ईसा कुरैशी ज़राड़हार और भी ज्वाइनिंग कराएंगे। तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि जो हमारा ये कारवां है अपनी पार्टी का, ये बहुत मजबूत बनेगा। और हमने कोई झूठे वादे नहीं किए, ना हम झूठे वादे करेंगे। हम अपने वर्करों को जो भी सच की सियासत है वो बोलेंगे। लखनपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर चक गोटा पंचायत में आज उस समय हलचल मच गई जब गांव में करण सिंह के घर के पास एक संदिग्ध गुब्बारा उतरा जिस पर अंग्रेजी और उर्दू में PIA लिखा हुआ था। सूचना मिलते ही लखनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी हर पहलू से मामले की पड़ताल कर रही हैं। और वहीं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरवाल मोड़ के करीब 2 ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गए जिसके कारण ट्रक चालकों को चोटें आई हैं। वहीं एक ट्रक GMC कठुआ के समीप नाले में जा पलटा जिसके चालक को चोटें आई जिसकी वजह से वहीं ट्रक चालकों ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर साइन बोर्ड नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ है। जलंधर से श्रीनगर जा रहे थे तो ये गाड़ी पहले की पलटी हुई थी। इन्होंने कुछ लगाया नहीं, कुछ लगाना चाहिए कम से कम। साथ में उधर खड्डे हैं जहाँ पे वो मोड़ है, उधर खड्डा है, कम से कम कुछ लगाना चाहिए इनको।
फिर हमने लगाया भी। गाड़ी चला रहे हाँ मैं खुद चला रहा था। कैसे हुआ था कोई? बस स्पीड में थी गाड़ी हमारी भी, हम भी स्पीड में थे, तो ये गाड़ी तो पहले की पलटी, कम से कम कुछ लगा दो उधर। बारिश लगी, साथ में दे रहा था, 4 बजे गाड़ी पलटा। टकराई आपकी गाड़ी की? कोई साइन बोर्ड था यहाँ? कुछ नहीं था, हमने लगाया भी। और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। पैंतालीस घंटे बाद बहाल हुआ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। मंडी से औट तक सफर अभी भी बना हुआ है खतरनाक। दवाड़ा झलोगी के बीच 4 स्थानों पर भूस्खलन, सुरंगों में फंसे यात्रियों को समाज सेवियों ने बांटा खाना। धराली आपदा के बाद एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी। मातली हेलीपैड रेस्क्यू किए गए लोगों से मुलाकात, हर संभव मदद का आश्वासन। धराली में आपदा के बाद अब तक 300 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित निकाला। गुजरात से शुरू। और रियासी में कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र कौसर नाग यात्रा को रवाना किया गया। श्रद्धालुओं का जत्था माहौर और चासना होते हुए पीर पंजाल की ऊंचाइयों की ओर रवाना हुआ, जहां पवित्र कौसर नाग मानसरोवर का मंदिर है। रियासी एसएसपी परमवीर सिंह ने कहा कि यात्रा मार्ग चुनौतीपूर्ण है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पवित्र कौसर नाग यात्रा में विधायक कुलदीप राज दुबे, कई समाजसेवी, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। कौसर नाग एक पवित्र हिमालयी झील है, जिसे विष्णु पद के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु के चरण इस स्थल पर पड़े थे और ऋषि दुर्वासा ने यहीं कठोर तप किया था। श्रद्धालु इस झील के जल में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। ये यात्रा हर रियासी से होते हुए पीर पंजाल रेंज तक जाती है, जो करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो बेहद दुर्गम है। यात्रा छठी यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है। रियासी से होते हुए फिर सुंगड़ी, सरी और कौसरनाग तक जाएगी। हमारे पूरे इंतजाम है, पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, आर्मी के साथ, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ट्रैक की मरम्मत है, टॉयलेट्स हैं, स्टे के इंतजाम है, सारे इंतजाम पूरे हैं। हमारे यात्रा ऑफिसर जो हैं एसडीएम, वो वहाँ पे पूरी नज़र रख रहे हैं और लगातार मल्टीपल रिव्यूज हुए हैं। तो हम आशा करते हैं और इसी शुभकामना के साथ कि हमारी जो ये यात्रा है, जो पूरी तरह से इतनी कठिन यात्रा श्रद्धा की वजह से हर साल जो जाती है, बहुत अच्छी तरह से पूरी हो, यही हमारी काम। हमारा एक स्ट्रेच यहाँ से कौसरनाग तक 153 किलोमीटर का है और हमारा यहाँ से रियासी से लेके वहाँ कौसरनाग तक डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसमें भिन्न हमारे सुरक्षा बल हैं, सीआरपीएफ है, सीएसएफ है, आर्मी है, उसके साथ हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन है और उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आपको इश्योर करते हैं कि ये जो हमारी यात्रा होगी पूरी सक्सेसफुल होगी। ये 20 सालों से जहाँ से चल रही है, पहले श्रीनगर से चलती थी, जबकि वहाँ से पंडित बेचारे चले गए तो उन्होंने ये इधर से शुरू की थी इन्होंने। और इस यात्रा के तहत सब लोगों का एक इकट्ठा होना और यात्रा को पूर्ण करना, ये हमारा सब लोगों का फर्ज बनता है। और राष्ट्र विरोधी विचारधाराओं वाली पुस्तकों पर सरकारी प्रतिबंध के बाद श्रीनगर पुलिस ने किताबों की दुकानों पर छापेमारी की। श्रीनगर जिले में प्रतिबंधित पुस्तकों की तलाशी और जब्ती के लिए विभिन्न किताबों की दुकानों पर रेड की गई थी और इस अभियान का उद्देश्य ऐसे किसी भी साहित्य की पहचान करना, उसे जब्त करना जो कि झूठे आख्यानों का प्रचार या व्यवस्थित रूप से प्रसार करता हो। लद्दाख की धरती से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए APEDA ने ताज़ा हलमान खुबानी का पहला निर्यात सऊदी अरब, कुवैत और कतर जैसे खाड़ी देशों को शुरू किया है। करगिल जिले में 1.5 मीट्रिक टन ताज़ा खुबानी की एक खेप मेसर्स हलमान खुबानी द्वारा भेजी गई है। एपेडा और फेयर एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राधिकरण लिमिटेड के समन्वय से इस खेप की पैकेजिंग और गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुनिश्चित की गई। ये कदम लद्दाख के कृषि निर्यात क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। बहुत बड़ा दिन है और इस टाइम हम लोग आज प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ से 3 कंसाइनमेंट, ट्रायल कंसाइनमेंट्स जा रही हैं, सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत। एक बिल्कुल ही टुगेदर एक नया मार्केट है जहाँ पे अभी तक इंडियन एप्रिकॉट नहीं गया, ये फर्स्ट टाइम जा रहा है और ये एपीडा इस पूरे प्रोग्राम को
ऑर्गेनाइज कर रहा है और साथ में इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है ले से उन्होंने सपोर्ट किया इस प्रोग्राम में। और इसके अलावा जो सप्लायर है वो हैं यहाँ के कारगिल से एक सप्लायर हैं मिस्टर जाकिर, उन्होंने ये पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे सप्लाई किया। और ये हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में 3 जगह पे लुलूज़ हाइपर मार्केट के थ्रू हम लोग इसको शो करेंगे। और हमारी जो मतलब फ्यूचर प्लान है उसमें हम लोग नेक्स्ट और 3 मार्केट के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसमें रशिया है और साथ में बहरीन एंड सिंगापुर। तो ये जो 3 और नए मार्केट जुड़ेंगे उसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। लास्ट ईयर हम लोगों ने करकेचू और यहाँ से रेड डिलीशियस भी भेजा था, जो कि लुलूज़ मॉल में बहुत उसको प्रेज़ मिला। और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी ने उस प्रोग्राम को वहाँ पे इनोग्रेट किया था। टुडे वी आर शिपिंग 1.5 tons of Halman apricot from Kargil to 3 different countries, Saudi Arabia, Kuwait and Qatar. So APEDA is facilitating in this export. So Lulu International Group is supporting us in purchasing this through their associate company, Fair Group. So we'll be looking for exporting to more geographies in the future through APEDA. And as you are aware, the apricot fresh produce has got a very short lifespan. So there is a request for improving the logistics in terms of cold chain and other things, and also for value addition and processing of apricot and sea buckthorn products. So we will be working on that through horticulture department and APEDA for exporting to different markets. और मागाम में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत लाइसेंस वाले, बिना नंबर प्लेट वाले और बिना हेलमेट पहने वाहन और मोटरसाइकिलें जब्त की गई। आपको बताएं कि चेतावनी इस बात की भी दी गई कि उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में अन्य पुलिस अधिकारी भी शामिल थे और जिसकी स्थानीय लोगों ने सराहना की। और इनफैक्ट एज पर द प्रोविजन जो है हम लोग एक पर्चा भी उनके खिलाफ लगाएंगे, सो दैट इट विल बी अ लेसन फॉर अदर्स आल्सो कि वो अपनी गाड़ी जो है कोई भी गाड़ी जो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, अपने जो टीनेजर्स जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनको ना दें। जब तक उनकी एज 18 साल से नहीं होती तब तक उनको किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में जो है विदाउट डीएल वो एक तो उनको गाड़ी ना दें और ना ही उनको रोड पे इनकरेज करें। और ये वाज़ेह तौर पे पेरेंट्स के लिए खास कर है, क्योंकि हमारे पास प्रोविजन है जहाँ पे आप यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स एज वेल एज। और वहीं श्रीनगर में SKICC में 3 दिवसीय उर्दू कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दुरक्षा अंद्राबी ने की। उन्होंने कहा कि उर्दू राज्य की सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक है और युवाओं को इसे सीखने की आधुनिक शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। ये कार्यशाला चिनार पुस्तक महोत्सव का हिस्सा है। डॉक्टर दुरक्षा और अन्य वक्ताओं ने NCPUL द्वारा उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। ये शुमारा था NCPUL के ज़ेर एहतमाम था, जिसको हम एजुकेशन दे रहे हैं और जो वाकई में, क्योंकि उर्दू अदब का नाम है, उर्दू उस दुनिया का नाम है जहाँ पे आपको चाशनी मिलती है, खूबसूरती मिलती है, शेर व शायरी मिलती है, अफसाना मिलता है। और जब आप एक शेर में पूरी दुनिया को देख लेते हैं, वो दुनिया है उर्दू। यहाँ पर जिस कदर से ये प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जा रहे हैं और NCPUL ने जो उर्दू की खिदमत की है वो वाकई में बेमिसाल है और पूरे हिंदुस्तान में ये एक नहायत ही उम्दा काम कर रहे हैं और हमारा शोबा उर्दू किसी से कम नहीं है। और ये ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। NCERT में फील्ड मार्शल सैम मानिकशा को शामिल किया गया है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा पर भी चैप्टर्स होंगे। समर्पण और शौर्य की कहानियां अब स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। सैम मानिकशा, ब्रिगेडियर उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा की गाथाएं अब NCERT पाठ्यक्रम में शामिल होंगी। कक्षा 7वीं और 8वीं के उर्दू और अंग्रेजी पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं प्रेरणादायक अध्याय। नई पीढ़ी को देशभक्ति और बलिदान की सीख देने की पहल की गई है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से जुड़े सभी संदर्भ भी स्कूली किताबों में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल ये की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया था राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। विद्यार्थियों को अब सैन्य इतिहास की जानकारी दी जा रही है और नैतिक मूल्यों की प्रेरणा भी दी जा रही है।